शिवहर नगर परिषद कार्यालय में है और मेरे साथ शिवहर नगर परिषद के सभापति, युवा सम्राट कहे जाते हैं शिवहर में, राजन नंदन सिंह जी हैं। शिवहर के विकास को लेकर, शिवहर नगर परिषद क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी शिवहर आए थे और उन्होंने शिवहर के विकास के लिए कई बातें कही थी। वहीं शिवहर के विकास, नगर परिषद के क्षेत्र के विकास को लेकर राजन नंदन सिंह जी, उनके पास कई प्रस्ताव दिए थे, जिसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी के द्वारा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। शिवहर नगर परिषद क्षेत्र के विकास के लिए कई मांगे आप अपने विभागीय मंत्री से किए हैं सर। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों की लगभग हर मांग को प्राथमिकता से लेते हुए और उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराने का विश्वास दिलाया गया है और इसके लिए हम पूरे शिवहर की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं और ये हमारे सरकार की नगरों के विकास के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है और इसके लिए हम अपनी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। शिवहर में नगर परिषद क्षेत्र में कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, वहीं इस वर्ष कितने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, वंचित की संख्या ऐसे एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हम लोग को आवेदन आया है अभी तक वो 5000 प्लस है। ऑनलाइन जो आवेदन से अधिक है। फर्स्ट फेज क्योंकि बहुत जल्दी क्लोज हो चुका था, लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, तो हम लोग फर्स्ट फेज में 241 लोगों को आवास दिलवाने का काम कर चुके हैं अभी तक, जिनको पहला किस्त जा चुका है। और अभी हम लोग का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उनको सेकेंड फेज में आवास दिलवाया जा सके। 2025 में कितने लोगों को लाभ मिल सकता है? हमारा लक्ष्य तो 3000 का है, 3000 लोगों तक का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और विशेष जैसे जैसे कार्यालय में आवेदन आता जा रहा है, फोटोग्राफी होती जा रही है और अब तो खैर समय बचा भी नहीं है, तो जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा पा सके, 1 लाख पूरे बिहार को और मिला है, उसमें जो हमें मिल सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ला सके हम प्रयास करेंगे। छोटा जिला नगर परिषद क्षेत्र, इसमें अगर इतना ले रहे हैं तो बड़ी बात का हाँ, प्रयास है सरकार का और भारत सरकार का भी इस पे विशेष ध्यान है, तो आवंटन अच्छा खासा मिल रहा है। हाँ, प्रयास करके ले आना है लोगों के लिए, अपनी बात वहां तक पहुंचा देनी है, तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग पहुंचाएंगे। मतलब शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में आवास योजना का लाभ, मतलब कह सकते हैं गरीबों तक प्रधानमंत्री आवास योजना कब तक पूरा हो जाएगा शिवहर? देखिए, ये हम लोग का तो अभी ये चल रहा है, पूर्ण कब तक हुआ ये कहना इसलिए संभव नहीं है कि अब आवेदन कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितने लोग हैं, ये सारा डिटेल तो हम लोग के पास होता नहीं है। जो करता है तो पता चलता है कि इनको आवश्यकता है और हम लोग जांच कराते हैं तो पता चलता है कि अच्छा वास्तविकता में इनको आवश्यकता है। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जब तक सरकार इस चीज़ को बंद नहीं करती है तब तक हम लोगों के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसका लाभ उठा सके उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। शिवहर नगर परिषद में मतलब क्षेत्र में जाम की बड़ी समस्या रहती है, पिपरारी रोड हो, रजिस्ट्री ऑफिस वाला सड़क हो, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर आप कह रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था करने में लगे हैं, कब तक पूरा? देखिए, पार्किंग के लिए हम लोगों ने इस बार टेंडर भी निकाला था, मगर दुर्भाग्य से उसमें कोई अपीयर नहीं हुआ है। हम लोगों ने 2-3 जगह चिन्हित कर रखा है और हम प्लान कर रहे हैं कि वो नगर परिषद विभागीय स्तर से वहाँ पे पार्किंग स्टार्ट करेगा। तो बहुत जल्द आपको शिवहर के कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारे पास जमीन उपलब्ध है, वहाँ पे नगर परिषद का पार्किंग प्रारंभ दिखेगा। जाम से निजात के लिए बाईपास सड़क के निर्माण को लेकर भी आप बातें कर रहे थे, पिपरारी रोड से कट के सीधा निकलने वाले जी, काम भी शायद वो टेंडर हो चुका है और उसमें नाला का निर्माण स्टार्ट है बुडको के द्वारा जो होना था। रोड समग्र योजना में हम लोगों ने दिया था, समग्र योजना से रोड का भी काम हो रहा है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ बीआरसी रोड की थी और बीआरसी रोड का भी काम संपन्न हो चुका है। बीआरसी रोड भी बन के तैयार है। उस वहाँ भी जो दशकों से जो समस्या थी और 20 वर्ष से आसपास वो सड़क नारकीय स्थिति में था, वहाँ के लोग नारकीय स्थिति में जीवन दस झेल रहे थे, लोग बताते थे लगातार उस पर हड़ताल, धरना, प्रदर्शन। मैं स्वयं धरना मैंने दे रखा है, वहाँ पे रोड जाम कर रखा है मैंने और वो भी कार्य संपन्न हो गया है। बहुत हर्ष के साथ मैं ये शिवहर के लोगों को और आपके माध्यम से पूरे जिला को बताना चाहता हूँ कि बीआरसी रोड का भी कार्य संपन्न हो गया है और भी जो 2-3 बाईपास है, एक पंचमुखी हनुमान मंदिर वगैरह वाला जो है, तो वो भी हम लोग बहुत जल्द उस पर काम प्रारंभ करने वाले हैं। मतलब कुछ दिन में जाम से निजात मिल सकता है शिवहर? हाँ, प्रयास है हम लोग का। देखिए, सड़कें हमारी बहुत चौड़ी नहीं है, कहीं भी है, उसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटी वाहन को भी अगर हम डाइवर्ट कर सके, जिससे कुछ वाहन का लोड कम हो मुख्य सड़क पे, तो वो अच्छा होगा। और जब हमको लगता है कि ये
सीता सर्किट वाला जो सड़क बन रहा है, वो जब बन जाएगा तो जाम से काफी निजात मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी ट्रक्स वगैरह जो बाहर सीतामढ़ी होने जाती है वो सीधा बाहर से बाहर निकलती है। शिवहर नगर परिषद के नए भवन प्रस्तावित है, मतलब इस भवन को कहाँ ले जाने की व्यवस्था हो रही है? जहां हम लोग बैठे हैं, अब नया भवन मिलने वाला है, जी हाँ, हाईटेक भवन का। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के द्वारा हम लोग को नगर सरकार भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जिसमें से 25 लाख रुपए का इनिशियल अमाउंट हम लोग को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। और इसके लिए हम लोगों ने आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करा था, उन्होंने एक जमीन हमें दिया है, जिसके आगे प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही उसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो फिर आपको जगह का भी पता चल जाएगा। तो शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में आप चुनाव के दौरान अब की बार बैतरनी पार जगदीश नंदन सिंह पथ पर निर्माण को लेकर कार्य शुरू हुए, मतलब क्या कहेंगे उस कार्य को के प्रगति को? देखिए, वो तो हमारा चुनावी वादा था, बैतरनी नाम भी मेरा दिया हुआ है और अब की बार बैतरनी पार नारा भी मेरा ही था। और अगर आप किसी चीज़ के लेके लड़ाई लड़ें और लड़ाई में आपके साथ जनता खड़ी हो, आपका साथ दे और आप उस कार्य को पूरा कर पाएँ, इससे ज़्यादा खुशी और किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती है। तो वो अब की बार बैतरनी पार का नारा हो या आवास को पारदर्शी तरीके से बंटवारे का नारा हो, हर चीज में हमारा प्रयास रहा है कि हमने जो जनता के साथ वादा किया है, हमारे जो शिवहर के लोग हैं उनके साथ जो वादा किया है उस पर खरा उतर पाऊं। और अगर उसमें सफलता मिलती है और मैं उस पर सही सफल हो पाता हूं तो बहुत सुकून मिलता है और रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, अगर आप अपना काम अच्छे से। कब तक प्रगति पर कब तक समाप्त होगा? मतलब आपके मेहनत से ही वो सफल हो रहा है। लोग बोलते थे शिवहर में कि शायद ये कभी नहीं बन पाएगा। नाला का काम तो काफी आगे बढ़ चुका है, 150 मीटर के आसपास नाला निर्माण हो चुका है वहां पे। इस बरसात में लोग सुखद महसूस करेंगे वहां। आई थिंक कि पानी की समस्या उतनी नहीं रहेगी। सड़क तो बरसात तक बनना पॉसिबल नहीं है, वो टेंडर प्रोसेस में जाएगा, उसकी मांग हमने रखी थी माननीय मंत्री महोदय से और उन्होंने बोला है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने लिखा है, ये निश्चित रूप से मिलेगा। तो हमको उम्मीद है कि इस बरसात के बाद सड़क का निर्माण भी जब हो जाएगा, जब सड़क और नाला दोनों का निर्माण संपन्न हो जाएगा तो फिर समस्या, हमको लगता है इस वर्ष हम लोग समस्या को समाप्त कर देंगे। हाँ, अब थोड़ी सी एक बाधा हम लोगों को आचार संहिता वाली दिख रही है कि बीच में बरसात आ रहा है, बरसात के बाद तुरंत आचार संहिता है, विधानसभा चुनाव है, तो उसकी बाधा अगर आए तो हो सकता है वो अगले वर्ष में खिंच जाए, अन्यथा इस वर्ष तक वो समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा समस्या भी नहीं बचा है वो। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी के शिवहर आगमन से शिवहर नगर परिषद क्षेत्र में खुशहाली आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आपके मंत्री जिनके हाथ में सब कुछ है, शहर का विकास, शहर की उन्नति, हमारे लोगों का विकास, सब कुछ उनके हाथ में है। वो अगर स्वयं से आके आपका हालचाल जान रहे हैं, शहर के विकास पे चर्चा कर रहे हैं और आपके साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के आपके शहर के विकास पे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके का समर्थन और सपोर्ट किसी मंत्री के द्वारा अगर एक सभापति को मिल जाए, बहुत छोटे से नगर परिषद का बहुत छोटे पद पे हूँ, उसके बावजूद इस तरीके का समर्थन, जिस तरीके से वो लगभग सभी नगर परिषद नगर निगम में वो कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो विकास होना एकदम तय है। और विश्वास है हमें कि उनके इसमें कार्यकाल में शिवहर का विकास दिन दुना रात चौगुना होगा। तो कह सकते हैं शिवहर नगर परिषद के युवा सम्राट कहे जाने वाले राजा नंदन सिंह जी हैं, सभापति हैं और इन्होंने बड़ी बातें कही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी का फुल सपोर्ट मिल रहा है शिवहर को और आने वाले दिनों में शिवहर विकास की नई गाथाएं लिखेगी। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।